नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। टारगेट एजुकेशन सेंटर में सीटेट के लिए विभिन्न प्रकार की क्लासेस चलाई जा रही है, जैसे कि हिस्ट्री के लिए पवन सर और विभिन्न प्रकार के विषय पवन सर पढ़ाए जाएंगे और कुछ विषय मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। आज हम क्लास 6 के लिए पहला चैप्टर, साइंस के लिए पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का। जैसे कि पहला चैप्टर भोजन, यह कहाँ कहाँ से आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भोजन कहाँ से आता है, इसके बारे में हम आगे शॉर्ट नोट्स वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भोजन कहाँ से आता है, इसके लिए जैसे कि खाद्य संगठक, और इसका पहला टॉपिक है खाद्य संगठक और स्रोत। अब संगठक 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 जैसा कि संगठक भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपको जैसे पता होगा कि मम्मी भोजन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें, मसाले, पानी, मिर्ची, नमक, विभिन्न प्रकार की चीज़ें तो उसमें डाल के ने भोजन बनाती है। जैसे कि भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कच्ची सब्जियाँ, तेल, नमक, मिर्ची, पानी इत्यादि। विभिन्न प्रकार की भोजन बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें की आवश्यकता होती है। आगे हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थ के स्रोत। खाद्य पदार्थ के स्रोत ये चीज़ें क्या क्या है। खाद्य पदार्थ के स्रोत जैसे कि चीज़ें हमें अपने भोजन प्राप्त खाद्य पदार्थों के लिए विभिन्न प्रकार से प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों के दो स्रोत हम देखते हैं। दो स्रोत में हम जानेंगे कि खाद्य पदार्थ में दो स्रोत, एक तो पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत और एक जंतु से प्राप्त होने वाले स्रोत। पौधे से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे कि गेहूं को हम विभिन्न प्रकार से देखते हैं कि किसान अपने खेत में गेहूं को उगाता है और फिर उसके बाद हमें वो प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे दालें भी किसान द्वारा, और चावल की खेती, जहाँ पानी अधिक होता है वहाँ पे धान की खेती या चावल की खेती की जाती है। मक्का की फसल भी खेतों में या किसानों के द्वारा की जाती है। सब्जी, वनस्पति, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे कि जंतु से प्राप्त होने वाली चीज़ें, जैसे कि जंतु से प्राप्त होने वाली चीज़ें में आती है कि अंडा आप देखते हैं कि अंडा मुर्गियों के द्वारा, और अब आधुनिक ज़माने में आप देख सकते हैं कि उसको हम मशीनों के द्वारा भी प्राप्त कर रहे हैं। सेकंड है मांस, जो कि आप जानते हैं कि ये भी पशु से मांस प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे कि दूध हमें, जैसे कि दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, विभिन्न प्रकार की इन जंतुओं से प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे कि दही, अब दूध से ही दही, पनीर और विभिन्न प्रकार की नई नई चीज़ें, जैसे चीज़ भी दूध से ही प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे मछली और पनीर। मछली जो कि समंदर में, नदी में, या अभी पशुपालन या मछली पालन के द्वारा भी हमें पशु की विभिन्न प्रकार की चीज़ें या फिर मछली पालन से हमें प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे कि कच्ची सामग्री खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों के प्रयोग किए जाते हैं उसे कच्ची सामग्री कहते हैं। अब कच्ची सामग्री में विभिन्न प्रकार की चीज़ें आती है, जैसे कि नमक, दालें, सब्जी, पानी और मसाला। वही चीज़ें जो आपने पहले ऊपर देखी हैं कि भोजन बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ें हमें इन चीज़ों से प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे, जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि पौधे के खाने योग्य भाग। आगे हम देखेंगे कि पौधे के खाने योग्य विभिन्न भाग। पौधे के खाने योग्य भाग, इसमें हमें दो प्रकार के अधिक से अधिक खाने योग्य भाग के बारे में हम जानेंगे।
पौधों से हमें, जैसे कि हमने पौधों के हम जड़ खा सकते हैं, पौधे से हमें जैसे कि मूली से जड़ खाते हैं हम। उसके अलावा आलू की भी जड़ें रहती है, आलू के फूल रहते हैं, अलग अलग प्रकार के, किसी के पत्ते रहते हैं, किसी के फूल रहते हैं, किसी के तने रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों से हमें खाने योग्य चीज़ें मिलती है, जैसे कि जड़ जड़ जड़, तना, फूल, पत्ते, विभिन्न प्रकार के हमें खाने योग्य चीज़ें मिलती है। अब पौधे के विभिन्न भाग भाग जैसे कि आलू से हमें तना आलू का हम तना योग्य खाने के लिए निकालते हैं। उसके बाद आता है मूली मूली से हम जड़ और पत्ते मूली से हमें जड़ और पत्ते दोनों चीज़ें प्राप्त होती है, जो हम देखते हैं कि खाने के समय हम उसमें सलाद के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है लौकी का हम पत्ता इस्तेमाल करते हैं।